हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। संस्कार कहानी टीवी में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर निर्धारित है। चलो अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी जो हमारा है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक गरीब मछुआरा और कानू गुंडा का है। एक गांव में पवन नाम का एक गरीब मछुआरा और रहता था। गांव के आसपास के तालाब से ही वह मछली पकड़ता था। किसी दिन उसे मछली मिलती थी और किसी दिन उसे मछली नहीं मिलती थी, लेकिन वह था बहुत नेक और उसका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। एक दिन तालाब में मछली पकड़ते पकड़ते उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। वह मछली को देखकर सोचने लगा कि वह इस मछली को नहीं बेचेगा और घर जाकर सभी परिवार के साथ इसे मछली को खाएंगे। इतना सोचकर वह अपने घर के तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कानू नाम का एक गांव का गुंडा मिला और उस गुंडे ने पवन से वह मछली छीन ली। पवन अब क्या करेगा, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर फिर से उदास होकर मछली पकड़ने चला गया। और इस तरह जब कानू अपने घर लौट रहा था तो उस मछली ने कानू के हाथ में काट लिया। कानू को उस वक्त कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन में उसके हाथ के ऊपर संक्रमण हो गया। फिर वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसके उंगली पर दवा लगा दिया और बोला, 4 दिन बाद आना, तुम मेरे यहाँ पर फिर आना। 4 दिन बाद वह जब फिर से डॉक्टर के पास गया कि फिर डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखा कि वह संक्रमण और फैल गया। फिर डॉक्टर ने कानू से कहा कि तुम्हारी उंगलियां काटनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं किया तो बाद में पूरा हाथ काटना पड़ेगा। कानू ने डॉक्टर से कहा, माना और डॉक्टर ने वह उंगली काट दी और पट्टी लगा दी। इसके बाद कानू फिर 4 दिन बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पट्टी हटाकर तो देखा कि वह संक्रमण और फैल गया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब कलाई तक काटनी पड़ेगी और फिर डॉक्टर ने कलाई तक हाथ काट दिया। डॉक्टर ने फिर से 4 दिन बाद आने की सलाह दी, लेकिन संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने कानू का पूरा हाथ काट दिया, पर फिर संक्रमण रुकने का नाम नहीं लिया। फिर कानू ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे मेरा शरीर काटना पड़ेगा। हाथ थककर कानू एक साधु बाबा के पास पहुंचा, जहां उसे सारी बात बताई और सुनकर साधु बाबा ने कानू से पूछा, क्या तुमने किसी के साथ कभी कोई बुरा काम किया? तो कानू ने कहा, हाँ, मैंने एक गरीब मछुआरे से उसकी मछली जबरदस्ती छीन ली थी। यह सुनकर बाबा ने बोला, ये तुमने अत्यंत गलत काम किया और तुम जहाँ कहीं से उस आदमी को ढूंढकर निकालो और उससे माफ़ी मांगो, वही तुम्हारा इस पीड़ा से मुक्त दे सकता है। कानू ने बहुत लोग से पूछताछ की, पवन के गांव में आ पहुंचा और उसने पवन को ढूंढ निकाला और उसके चरणों में गिर गया। कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे ये क्या श्रापण दिया कि मेरा आज यह हालत हो गया। यह सुनकर पवन ने कहा, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया, मैंने बस भगवान से कहा था कि भगवान, इस आदमी ने मुझे इसकी शक्ति दिखाइए तो तुम इस आदमी को तुम्हारी शक्ति दिखा दो। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई कहानी पढ़कर आपको ज़रूर मज़ा आ गया होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती है, बल्कि यह बड़े लोग के मनोरंजन का साथ भी बनती है और हमें अपना गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।